ओके तो चलिए देखते हैं आगे जल्दी से क्या है, और मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हैं, तो लेट अस सी, लेट अस मूव। देखिए, पैरा कमांडोज आर हाईली स्किल्ड एंड डेडिकेटेड सोल्जर्स, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट, एंड इट इज़ फेमसली सेड मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। एक कहावत है, बोली जाती है पैरा एसएफ के लोगों के लिए। तो इन्हीं की बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, इनके अप्रिसिएशन के लिए, और इनको देखते ही इनकी पहचान हो जाए, पता चल जाए इनके अचीवमेंट्स क्या हैं। बिकॉज हमें पता है ना कि जो वाकई में अचीवमेंट्स करते हैं वो अपनी अचीवमेंट्स बताते नहीं हैं, वो लोगों को अपने आप दिख जाती है। तो देखते हैं क्या है आगे एक एक करके। सबसे पहला है बलिदान बैच, फेमसली जो यहाँ पे लगाया जाता है। आप देखते हैं कि बलिदान बैच जो है तो ये इस तरीके से होता है, बीच में एक डैगर है, यहाँ पे बलिदान लिखा हुआ है, और ये आपके पैराशूट को रिजेंबल करते हुए फ्लाइंग विंग्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मिलता है जब आप अपना प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो। और कुछ यूनिट्स के अपने ट्रेडिशंस हैं कि जब तक आप अपना फर्स्ट किल नहीं कर लोगे आप ये नहीं पहनोगे। तो बेसिकली आपको प्रोबेशन पूरा करने के बाद मिलता है, और कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, फ्रॉम द ब्लेड एंड अ स्क्रोल सुपर इम्पोज ऑन द ब्लेड विद द वर्ड बलिदान। तो बलिदान जैसे नाम से ही जाहिर है, ये बलिदान का प्रतीक है, और ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप अपना बलिदान करने के लिए तैयार हैं जब भी आपको देश की सेवा के लिए बुलाया जाएगा। शोल्डर टाइटल, शोल्डर टाइटल ये है स्पेशल फोर्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे कमांडो लिखा हुआ करता था, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल फोर्सेस इन लाइट ब्लू। द डिस्टिंक्टिव शोल्डर टाइटल सक्सीडेड द कमांडो टैब इन 2006, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो लोग भी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते थे 2006 से पहले, तो उनके शोल्डर पे कमांडो होता था, अब यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस होता है, अगेन टू टेल दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी कमांडोज, ठीक है, दे आर स्पेशल फोर्सेस, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क, ठीक है। इनकी मोबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, इनके नंबर बहुत कम होंगे, बट डैमेज टू द एनिमी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब देखते हैं, आपने अक्सर ये बैच भी कुछ ऑफिसर्स को देखा होगा, इंटरेस्टिंगली आपने ये बैच कुछ ऐसे ऑफिसर्स के चेस्ट पे भी देखा होगा जो पैराशूट रेजिमेंट में नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या कोई पैरा एसएफ में नहीं है उसको भी ये मिल सकता है। यस, बिल्कुल मिल सकता है। देखते हैं, सिंगल एयरबॉर्न ब्रेवेट इज रिटेन्ड फीचरिंग एन ओपन वाइट पैराशूट विद लाइट ब्लू विंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम इट। दिस एम्बलम इज सेट अगेंस्ट अ ग्रे ग्रीन ड्रैप्ड बैकग्राउंड, ये ऑलिव ग्रीन टाइप कह सकते हैं। वेरिएंट्स ऑफ दिस ब्रेवेट हैव बीन क्रिएटेड फॉर सेरेमोनियल एंड मेस यूनिफॉर्म्स, इसके अलग अलग तरीके से होते हैं। आपने एक मेस यूनिफॉर्म 6 ब्रावो देखी होगी, उसमें लगे हुए होते हैं। इसके बाद देखते हैं, हिस्टोरिकली दिस एम्बलम वाज वॉर्न ऑन द अपर राइट स्लीव, पहले अपर राइट स्लीव, लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया गया। आपका होमवर्क ये है कि ऐसा किसी ऑफिसर को क्या करना होगा जो पैरा एसएफ में ना हो, लेकिन उसको ये बैच मिल जाए और वो ये बैच अपने चेस्ट पे प्राउडली लगा सके। तो कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, ज़्यादातर डिटेल्स बताई हैं, और कुछ आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शंस में। आगे देखते हैं रेजिमेंटल बैज। आपको पता है हर रेजिमेंट का एक बैज होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बिहार रेजिमेंट को देखेंगे तो उनका अशोक स्तंभ है, आप राजरिफ को देखेंगे तो उनके डैगर्स हैं क्रॉस करके, ठीक है। इसी तरीके से हर रेजिमेंट का अपना एक अलग से एक बैज होता है, ठीक है। वही है पैराशूट रेजिमेंट का, जिसमें आपको यहाँ पे विंग्स दिख रहे हैं, ये आपका ओपन पैराशूट है, और यहाँ पे डैगर है, और यहाँ लिखा हुआ है पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है। तो ये भी आप अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब आगे देखते हैं जल्दी से, हेड गियर। हेड गियर मतलब जो आप अपने सिर पे लगाते हो, ठीक है, जिसको लोग बेरेट बोल देते हैं, जिसको हम बेरे बोलते हैं। तो ये मरून कलर का होता है, एंड मरून सिग्निफाइज शोज ब्लड, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि जैसे हर कंट्री के अपने जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनकी यूनिफॉर्म थोड़ी थोड़ी अलग होती है। किसी का कैप जैसे इंडियन आर्मी का है तो वो हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी में ना हो, वो हो सकता है कि यूके की आर्मी में ना हो, लेकिन जो पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी हैं, उन सब का जो हेड गियर होगा वो मरून कलर का ही होगा। ये एक खास बात है, बिकॉज इट सिग्निफाइज ब्लड, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला बैज, ये जंप इंडिकेटर विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रेयर होते हैं ये मिलना। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत मेहनत, बहुत बलिदान, बहुत तपस्या लगती है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्मॉल एनेमल्ड वर्जन ऑफ द बैजेज इज ट्रेडिशनली वॉर्न ऑन द लेफ्ट पॉकेट, लेफ्ट पॉकेट पे ये लगाते हैं। दिस बैज फीचर्स अ वाइट पैराशूट विंग्स इन वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, हमारे जो काम की बात है, द कलर करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ जंप्स। 50 जंप करते हैं तो क्या है, 100 जंप्स करते हैं तो क्या है। तो आप ये देखिए, अगर आपने 25 जंप्स किए हैं, ठीक है, तो आपको ब्लू, 50 जंप्स किए हैं तो येलो, एंड रेड फॉर 100 जंप्स। आप समझ रहे हो, एक जंप करना
20,000 15,000 फीट से कभी, और आगे हम हाहो और हालो देखेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, उनके लिए भी बैजेस हैं, वो इवन अप टू 30-35,000 फीट से जंप करते हैं ये। तो आप सोचो कि आप कितने सिक्योर हो, और हम सबको इस चीज़ पे गर्व है, होना भी चाहिए कि हमारे सोल्जर्स इतनी मेहनत करते हैं। सिर्फ किस लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, ताकि हम सेफ रहें और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वी दे मस्ट बी रेडी टू डिफेंड अस। ये है डाइविंग बैच। जब मैं नेवी एनसीसी में था तो हमारे चीफ पेटी ऑफिसर थे वर्मा सर, उनको ये था। तो ये जो ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवी ही कराती है, लेकिन दिस इज़ ओपन, मतलब आप इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस में कॉम्बैट डाइवर अगर बनना चाहते हो, पानी के नीचे जाके कहीं पे अटैक करना है वो, तो आपको ये बैच मिलेगा, लेकिन बहुत टफ होता है, देखते हैं कब मिलेगा। सम ऑफ द ट्रेनीज, मैंने जैसा बोला कुछ ही होते हैं, अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वेरियस मोड्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन, अंदर जाना और बाहर आना। हो सकता है लैंडलॉक्ड है कोई और हमें अटैक करना है, तो हम पानी के रास्ते भी जा सकते हैं और वहीं से वापस आ सकते हैं। और कई बार हमने देखा है लिम्पिट माइंस वगैरह, हम एनिमी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो भी सब कैरी कर सकते हैं। तो इसमें एयर बेस्ड टेक्निक्स भी होती हैं, कॉम्बैट फ्री फॉल, ऊपर से आप नीचे कूद गए, और यहाँ ये भी होता है कॉम्बैट डाइविंग, यानी कि वाटर में। दोज हू चूज टू परस्यू कॉम्बैट डाइविंग ट्रेनिंग अर्न द डाइविंग बैज। अगर आप इसको सक्सेसफुली पूरा कर लेते हो तो आप इसको भी अर्न कर लेते हो। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है हमने, वर्सेटाइल स्किल, मतलब आप पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के हो, आपके पास बलिदान बैच भी है, आपके पास कॉम्बैट फ्री फॉलर भी है, और आपके पास डाइविंग बैच भी है, यानी कि आप हवा से भी दुश्मन पे मार कर सकते हो और पानी के रास्ते भी कर सकते हो। आप सोचिए कितनी ट्रेनिंग, कितने एफर्ट्स हमारी अथॉरिटीज़ के, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना कुछ करता है, और हमारे ये सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स कितना अपने आप को किस लेवल पे ट्रेन करते हैं टू कीप अस सेफ। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिली हम उनका अच्छे से यूज़ करें। आगे देखते हैं कमेंडेशन कार्ड। ये तो अगर आप स्पेशल फोर्सेस के हो, नहीं हो, कहीं के भी हो, मतलब किसी भी आर्म फोर्सेस में सर्विंग हो, तो आपको ये मिलता है। कई बार ये इंटर सर्विस भी मिलता है, जैसे COS जो है वो इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को आपने देखा होगा, उनको भी ये मिल जाता है। तो ये कमेंडेशन होता है, और आप ये कोर कमांडर भी दे सकते हैं, आपके आर्मी कमांडर भी दे सकते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी दे सकता है। आप मुझे बताओगे कि ये जो कॉर्नर्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसको देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया है या वो आर्मी कमांडर ने दिया है? थोड़ा सा पढ़िए, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, है ना, आप भी समझ पाएंगे और किसी और को समझा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कॉम्बैट फ्री फॉलिंग बैज, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलता है। एक तो देखिए कितना अलग दिखता है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ डॉट्स जो हैं वो बने हुए हैं, और आपको एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जो हैं वो कूदते हुए दिख रहे हैं। दूर से शायद आपको ना दिख पाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब जो मैं बोल रहा था हाहो एंड हालो क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग एंड हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इमेजिन करिए आप 35,000 फीट से कूद रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33,500, इवन 35,000। आपको एनिमी के एयर स्पेस में जाना है, अगर आप बहुत पहले अपना पैराशूट खोल दोगे तो आप दूर से विजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो जब पैराशूट को हम बहुत नीचे जाके खोलते हैं तो उसको हम हालो बोलते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, नीचे आके ओपन करना। कई बार ऐसा होता है कि हम हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग भी देखते हैं, जो ऊपर ही हम, मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही पैराशूट खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आपको ये बैच मिलता है, अगर आप इसमें अच्छे से क्वालिफाई करते हो तो। जाहिर सी बात है, फ़ौज में आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, यू हैव टू अर्न एवरीथिंग, और जब आप उसके लायक हो जाते हो तो पूरी इज्जत के साथ वो आपको दिया जाता है, बाकायदा एक सेरेमनी होती है। अब ये जो है चक्राता बैज, आप मुझे बता सकते हो कि चक्राता हमारे देश में क्या है? कोई जगह है, कोई खाना है, कोई हिल स्टेशन है क्या? आप मेरे को बताओगे कि व्हाट इज़ चक्राता। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लोगों को मिलता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस को, प्लस यू आर गिविंग योर सर्विसेज इन SFF, तो ये उन लोगों को मिलता है। दिस इज अ रेयर बैज दैट इज वॉन ओवर द रिबन्स एंड रिजेंबल्स अ विंग्ड स्क्वायर फीचरिंग अ डैगर। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है। इनक्लोज इन अ लाइटनिंग डिजाइन, द बैज सिंबलाइजेज सर्विस विद द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो आपको पता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चाइना को काउंटर करने के लिए है बेसिकली, मेनली, और ये माउंटेन वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पे हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनको ये बैजेस मिलते हैं। इसके आगे है US पैराशूट बैच। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, US के सोल्जर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कैज़ेंड, बताइए किस कंट्री के साथ हमने की है?
तो कई बार हमारी आर्मी के जो लोग होते हैं, कुछ जो बहुत स्पेशल अच्छा करते हैं, स्कॉलर भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको हम यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेन करने के लिए भेजते हैं, और वहाँ पे वो जो ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पूरा करते हैं उनको ये बैच इन एडिशन मिलता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, ऑफन नोन एज जंप विंग्स is a military badge awarded in the United States Armed Forces. It is earned by para-SF soldiers who successfully complete their training in the United States. इसको बहुत माइंड मत करिएगा, सोल्जर्स ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, और कई सारी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज जो होती हैं वहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दे ट्रीट एवरीवन इक्वली। नेक्स्ट इज़ एनएसजी बैच। आप मुझे बताएंगे कि एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हिंट दे रहा हूँ, एनसीआर में है। कहाँ पे है बताइए मुझे। और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में एनएसजी ने क्या किया था बताइएगा, पढ़िएगा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के बारे में भी। तो ये आपने सीआरपीएफ के ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को भी देखा होगा, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी अगर एनएसजी में डेपुटेशन पे जाते हैं और वापस अगर आ जाते हैं तो उनको भी ये बैज मिलता है। सेम इज़ द केस विद द पैरा एसएफ। तो अगर वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग पूरी की है और अपनी सर्विसेज दी हैं, तो आप ये बैच जो है वो कमा लेंगे। बाकी ये नेम प्लेट है, आपको पता होगा। वी विश, होल ऑफ आर टीम विशेस कि आपको भी ये जल्दी से मिले और आप भी अपनी सेवाएं दें। ठीक है, तो हमने ये देखा, एक ब्रीफ समरी है, एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस सो दैट आपको ये बैजेस मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।